सदर मुमलिकत की नशिस्त के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी के सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। फारूक एच नाइक ने आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक ने सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से लतीफ खोसा, उमर अयूब खान और दीगर रहनुमाओं ने सदर के लिए महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सेनेटर इसहाक डार, खुर्शीद शाह, राना तनवीर, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अनुशा रहमान, तारिक बशीर चीमा, ओन चौधरी ने इत्तेहादी जमातों के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात जमा करवाए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। तमाम इत्तेहादी जमातों की तरफ से शहबाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती 41 अरकान के वोट हासिल करके बलोचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 40 मिनट ताख़ीर के बाद शुरू होने वाले इजलास की सदारत नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई कर रहे हैं। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने ऐवान के दरवाजे बंद करने की हिदायत करते हुए कहा कि वज़ारत आला के लिए सिर्फ सरफराज बुख्ती के कागजात जमा करवाए गए। सरफराज बुख्ती पर 65 के ऐवान में इत्तेहादी जमातों के 41 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी के अब्दुल मजीद बादीनी और हक 2 तहरीक के मालिक हिदायत रहमान ने सरफराज बुख्ती के हक में वोट दिया। JUI और नेशनल पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज पंजाब में सही मायनों में तब्दीली लाने के लिए कोशा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा असमा बुखारी ने कहा कि मुस्तहिक अफराद को रमजान रिलीफ पैकेज उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। गरीबों को अब कितारों में नहीं लगना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर जिला में सस्ते रमजान मॉडल बाजार भी लगाए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद के रमजान पैकेज इनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। पंजाब में काम होता हुआ नजर आ रहा है। नए नाम को मुतारिफ करवा रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ और MNA असद कैसर ने कहा कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असद कैसर का कहना था कि आईन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम इदारे आइन के पैरामीटर्स में रहकर काम करें। उन्होंने कहा कि असद कैसर जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। हम अवामी अदालत में जाएंगे। हमने बड़ा प्लान तैयार किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि इन इंतखाबात से अदम इस्तेहकाम आया। बदकिस्मती से अदलिया आजाद नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सदर के वोट के लिए हम MKM के पास भी जाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पता चलता है कि पार्टी गाइडलाइन क्या है। उन्होंने कहा कि MKM के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि हमारी लोकल गवर्नमेंट इस वक्त इन पावर है। MKM की बल्दियात से मुतालिक डिमांड पंजाब के लिए हो सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में एयर ड्रॉप के जरिए इमदाद तकसीम करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन की जानिब से यह ऐलान गुज़िश्ता दिनों गजा में इमदाद की लाइन में लगे फलस्तीनियों पर हमले और उसमें जानी नुकसान के बाद सामने आया है। अमरीकी सदर ने पहले मिलिट्री एयर ड्रॉप के जरिए गजा का खाने और दीगर सप्लाई का ऐलान किया है।
जो बाइडन का कहना है कि अमेरिकी एयर ड्रॉप आने वाले दिनों में ये काम अंजाम देगा। गजा में हमें मजीद काम करने की जरूरत है और अमेरिका ये काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जिला उकाड़ा में 4215 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 2412 अफराद गिरफ्तार। बिजली चोरी में मुलविस 2 वापडा एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। ऐसी वापडा मेहर जमशेद जमान का कहना था कि 4269 घरेलू, 93 ज़राई, 7 इंडस्ट्री और 71 कमर्शियल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं, जबकि 12 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी की गई है। दूर दराज के दही इलाकों में ट्रांसफार्मर पर स्कैनिंग मीटर नस्ब कर दिए गए। हाजरा और गिरदो नवाब में गुज़िश्ता रोज से मूसलाधार बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। प्लास्टिक और छतरियों की मांग में भी इजाफा हो गया। कीमतें भी दुगनी कर दी गई हैं, जबकि मूसलाधार बारिश से कई मकानात पर गंदुम की खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। नारंग मंडी में मौसम बदलने के बावजूद सुई गैस की बदतरीन बंदिश जारी है। शहरियों का रमजान मुबारक की आमद से कबल मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारमंडी में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने सार्फिन को डला दिया। पूरा दिन और रात गैस तक सार्फिन सुई गैस के इंतजार में चूल्हों के आगे बैठे रहते हैं। यहाँ सुई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर ली है। अवाम के शदीद एहतजाज के बावजूद भी सुई गैस का मसला हल नहीं किया जा रहा। यहाँ कई गलियों में सुई गैस के लीकेज का मसला भी बना हुआ है। वहाँ कई रोज से मुकम्मल गैस की सप्लाई बंद है। मजीद जानते हैं शहरों की। इस वक्त नारंग के अंदर जो सुई गैस का मसला बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और गवर्नमेंट ने एक मखसूस टाइम दिया हुआ है, सुबह दोपहर शाम का, को घंटा 1.5 घंटे के लिए गैस आती है। लेकिन वो भी बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पे ये गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों को घरों के अंदर परेशानियां हैं। सुबह लोगों को जॉब के ऊपर जाने के लिए अंदर परेशानी आती है। खवातीन के लिए मसाइल हैं। तो मेरी और बाब इख्तियार से खुसूसन जो यहाँ के MLA साहब हैं, उनसे गुजारिश है वो इसका नोटिस लें। और दूसरे जिनके इक़्तिदार में जो मज़े लौट रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि ये उनका हल्का है। हल्के के जो भी बुनियादी मसाइल हैं, वो सुई गैस का है, वो हॉस्पिटल का है, वो बिजली का है। जो शेड्यूल दिया जाए उसके मुताबिक तो वो चीज़ें मुयसर आनी चाहिए, और अगर ये नहीं आ रही तो उसका कौन जिम्मेदार है। तो मेरी सुई गैस से काम से भी गुजारिश है कि नारंग मंडी के अंदर जो गैस का मसला आ रहा है, यहाँ के जो प्रेशर कम आ रहा है, मखसूस टाइम के अंदर भी गैस नहीं आ रही, उनको गैस दी जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि हम बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं और फिर हमें गैस क्यों नहीं दी जा रही। और इसी तरह बलाए काम से भी गुजारिश है इसका नोटिस लें, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको क्लियर करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। नारमंडी में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने सार्फिन को डला दिया। हाफिजाबाद में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज शर्की दो आप में जश्न बहाना के सिलसिले में फन फेयर का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल मैडम नसरीन अख्तर ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मैडम नसरीन अख्तर का कहना था कि तालिबात की तालीमी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए फन फेयर का एहतमाम किया गया। फन फेयर में तालिबात की जानिब से चूड़ियों, मेहंदी और पंजाबी सकाफत पर मबनी मनफरद स्टॉल्स लगाए गए, जबकि खाने पीने और झूलों का भी खसूसी बंदोबस्त किया गया था। चकवाल में PTI की इंतखाबी धांधली के खिलाफ भरपूर एहतजाजी रैली। तहसील चौक से भून चौक तक रैली की क़यादत अयाज अमीर ने की। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौका पर अयाज अमीर का हल्फ उठाने वाले मेंबरान असम्बली पर कड़ी तनकीद करते हुए कहना था कि जो हेरा फेरा करने वाला बंदोबस्त आप बना रहे हैं, ये कितनी देर चल सकता है। कौमी असम्बली इजलास में सबके चेहरे लटके हुए थे। अवाम चोरी शुदा मैंडेट को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। सखी सरवन में भी साफ सुथरा पंजाब मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा जाहिद इकबाल गुजर की जेर निगरानी यूनियन सेक्रेटरी मुजफ्फर कुर्बान माड़ा ने दरबार हजरत सखी सरवर रोड कलमा पर लगे गंदगी के ढेर की सफाई करवा दी। इस मौका पर अफसरों का कहना था कि पूरे इलाके की सफाई करवाएंगे, शहरी अमले के साथ ताउन करें। बवाना और गिरदोनवा में बारिश से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। आसमान पर काले और सरमई बादलों का राज। ठंडी और तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गंदम की काश्तकारों के चेहरे बिखर उठे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मलिक जाफर अली।
जी बिल्कुल, बुआना, जामियाबाद, अमीपुर, बंगला और गिरदो नवाब में वक्फा से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आसमान पर काले और सुरमई बादलों का राज है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम खुशगवार हो गया है। बागात और खेत रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक गए हैं। मौसम बाहर की आमद है। बारिश की वजह से गंदम की फसल को काफी फायदा पहुंचा है। काश्तकार खुश। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद से इस्लामाबाद मोटरवे पर जाने वाली कार को कोट मोमिन के करीब हादसा पेश आ गया। टायर ब्लास्ट होने की वजह से उलटने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में माँ और बेटी शामिल है। मरने वालों की शनाख्त 35 साल नादिया और उसकी बेटी इरहम इब्रार जिसकी उम्र 6 साल थी के नाम से हुई है, जबकि 2 खवातीन शदीद जख्मी हैं जिनके नाम 32 साल मदीहा और 35 साल सोबिया के नाम हैं। जलालपुर भटिया में नून लीग की जानिब से मखसूस नशिस्त पर MNA बनाने पर मनीबा इकबाल के रिहाइशगाह पर जश्न मिठाई तकसीम की गई। मनीबा इकबाल साबिक MNA इरशाद अला तारड़ की बहू और रहनुमा नासिर इकबाल बोसाल की हमशीरा है। रसूलपुर तारड़ में तारड़ फैमिली को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद किया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि भेरा में PPE कतर से PTI के उम्मीदवार नईम हैदर पंजूता की जेर क़यादत इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। रैली ढल से शुरू होकर दरवाजा चकवाल में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर नईम हैदर पंजूता का कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली ज़दा इलेक्शन पर मुस्तफी हूँ। बलूचिस्तान के जिला कलात मंगचोचर में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द, दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। सुई गैस की बंदिश और बिजली की आंख मचौली के बायस शहरियों को मुश्किलात में सामना है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मंगोचर में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड गई, जबकि 2 दिन बाद बारिश का एक और सिस्टम मुतवक्के है। नसीराबाद डिवीजन में बलोच कल्चर डे जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहरी बलोच लिबास जेब तन करके अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक हो रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जाफराबाद से कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद। मुल्क भर की तरह डिवीजन नसीराबाद के छोटे बड़े शहरों में बलोच सकाफत दिन बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बलोच सकाफत के दिन छोटे बड़े नौजवान जेब तन कपड़े और दस्तार पहनकर तकरीब में शिरकत किए। आए हुए तमाम मेहमानों को बलोची रस्म के मुताबिक बलोची दस्तार पहनाए गए। ये बलोच कल्चर डे बलोची सकाफत को नजर रखते हुए हर साल मनाया जाता है और खास करके ऐसा बनाता है वाले बनाते हैं। अच्छी बात है कि कल्चर को ये जो सकाफतें मनाए जाते हैं दरअसल ये कौमों को याद कराते हैं कि भाई आप बलूचों का। फरीदाबाद प्रेस क्लब के ओकाड़ा में थाना ए डिवीजन और कैंट पुलिस की कार्रवाई 2 डाकू गिरोह को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से मुतादिद मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल, नकदी और 2 लाख का घरेलू सामान बरामद कर लिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ओकाड़ा में थाना ए डिवीजन और कैंट पुलिस की कार्रवाई 2 डाकू गिरोह को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से मुतादिद मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल, नकदी और 2 लाख का घरेलू सामान बरामद कर लिया गया है। जराइम हर मुआशरे में होते हैं, लेकिन कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो हमारे मुआशरे की मॉरल फैब्रिक पे, अखलाकी बुनियादों पर सवाल उठाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ऐमान के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना ए डिवीजन और कैंट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 खतरनाक डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना ए डिवीजन ने दौरान कार्रवाई रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गैंग के फयाज उर्फ फैजी गैंग को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन और 5 लाख नकदी बरामद की। जबकि कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
खतरनाक डिकेट गैंग गजम्फर उर्फ गजम्फरी गैंग को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से आतिशी असला, 4 अदद मोटरसाइकिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, नकदी रकम के साथ 10 लाख मालियत का घरेलू सामान भी बरामद किया गया। मुलजमान पुलिस को मुतअद्दिद संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे और इनका कहना है कि दौरान डकैती ये लोगों को फायरिंग करके मजरूब भी कर देते थे। दौरान इंटेरोगेशन मुलजिमान ने दर्जों वारदातों का इंकशाफ किया। डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ईमान ने इस अहम कार सादकाबाद में 18वां ऑल पाकिस्तान सोना एशिया घी मिल्स फुटबॉल टूर्नामेंट कबीरवाला ने जीत लिया। सादकाबाद को पेनल्टी किक्स पर 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। पहले हाफ में कबीरवाला की टीम 1 गोल करके हावी रही। दूसरे हाफ के आखिरी लम्हात में सादकाबाद की टीम ने गोल बराबर कर दिया और फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। मेहमान खसूसी डेप्टी एडमिन FFC कंपनी गोट माची मोहम्मद नुमान और डेप्टी DC रहीम यार खान राना रियासत ने कैश इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पतोकी के अहदेदारों और मेंबरान की थाना सिटी के SHO असलम भट्टी से मुलाकात। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकद्दर हुसैन, ग्रुप लीडर वकास ए खान और दीगर का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों पर जोर। इस हवाले से SHO ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असलम भट्टी है जी। मैं SHO सिटी पतोकी तैनात हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह अपनी तैनाती के दौरान जो मेरे मेन जो टारगेट्स होंगे वहाँ यहाँ पे क्राइम जो है उसको काबू करना, यहाँ पे जो कुबा खाना और इसके अलावा जुआ खाना, जिस्म फरोशी, मंशियात फरोशी और पतंगबाजी के जो जराइम है इनके ख़िलाफ़ मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है और बड़ा क्लियर और एक साफ़ मैसेज है कि इस बारे में अगर कोई बंदा पकड़ा जाएगा तो वो सीधा जेल जाएगा। किसी किस्म की कोई सिफारिश या कोई नरमी का जो गोशा है वो मेरे पास नहीं है। और इस बारे में पंजाब गवर्नमेंट्स की और हमारे अपना सीनियर अफसरान के बड़े क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके मुताबिक कार्रवाई होगी। तो वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, उनको गलत जो हरकतें हैं या सरगर्मियाँ उनमें शामिल ना होने दें। ख़ास करके पतंगबाजी, मंशियात के लत में मुलवस इसमें लगना या किसी जुए खाने पे जाना, ये जो गंदी औरतों का एक वो चकले वगैरह हैं, उन पे अपने बच्चों पे ख़ास नज़र रखें। अगर वो कल को पकड़े जाते हैं तो मुझसे आप मेरे पास आते हैं, जी हमारा बच्चा है तो इसको रियायत दे दें, इसको माफ़ी दे दें। तो मैं इस बारे में आपसे अभी से सॉरी कर रहा हूँ कि मेरे पास इस बारे में नहीं आना। मेरी जो पुलिसिया और जो क्राइम के ख़िलाफ़ जो मेरी कार्रवाई है वो बड़ी क्लियर और साफ़ होगी। तो तमाम शहर वालों से ये मेरा मैसेज है कि अगर किसी बंदे का कोई मसला है, कोई FIR का इंदराज है, तो वो बिला झिझक बगैर किसी चौधरी और टाउट के मेरे पास आ सकता है, मुझे मिल सकता है। इंशाल्लाह मैं उससे वादा करता हूं कि उसे किसी चौधरी और टाउट के पास नहीं जाना पड़ेगा। उसकी FIR में इंशाल्लाह मेरिट पे फौरी दर्ज करूंगा, उसकी जितनी भी मदद हो सकती है वो भी करूंगा, उसकी दादरसी भी करूंगा। तो इस बारे में आप किसी टाउट या किसी चौधरी के चकमे में मत आइएगा और अपनी रकम या अपनी कोई भी किसी किस्म की रिश्वत जो आपसे मांगता है तो उस बारे में मुझे इतला दीजिएगा। जी, ये जो अपने बच्चों को आप जो जिनकी उम्र कम है उनको मोटरसाइकिल दे देते हैं या गाड़ी दे देते हैं, वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है या किसी आम शरीफ शहरी के लिए किसी हादसे का बाइस बन जाता है, जख्मी कर देता है। तो इस बारे में भी पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपने बच्चों को, जो कम उम्र बच्चों को अगर कोई बंदा बाइक देगा, एक तो बच्चे के खिलाफ FIR होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई। कोट राधा किशन में सैकड़ों पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गई। मौजा न्याकी में पतंग फरोश हंसला रंग के हाथों गिरफ्तार। कार्रवाई SHO मलिक शमशीर खोकर और टीम ने रात गए की। SHO का कहना था कि पतंगबाजी या पतंग फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खानेवाल स्टेशन पर संपारस यूनियन मुल्तान डिवीजन की तरफ से हलबर्दारी तकरीब की सदारत चौधरी मुख्तार अहमद ने की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। रेलवे स्टेशन खानेवाल पर संपारस यूनियन की जानिब से हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी मसूद अहमद गुज्जर थे। मरकजी सदर चौधरी मुख्तार अहमद, चीफ इलेक्शन कमीशन मेहर मोहम्मद हनीफ ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। ये सिर्फ हलफ बर्दारी की तकरीब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान रेलवे के वर्कर्स ने संपारस यूनियन में शमूलियत का ऐलान भी किया। मैं अब बतौर सदर मुंतखब हुआ हूं, ज़ुबैर कुरैशी मेरा नाम है। तो हम लोग आएंगे और हम उनके तमाम मसाइल लेके, हमारे जो अपना मुख्तलिफ सेक्शन है, जो ब्रांचेस लाइन्स हैं, उन पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं।
वो उनके मसाइल, उनकी एप्लीकेशंस लेके आएंगे और हम अफीसरान से, इंतज़ामिया से मुज़ाकरात करके उन तक हम अब उनके जो मसाइल हैं वो पहुंचाएंगे। और संपार्क यूनियन बाहरी यूनियन है जो रेलवे मुलाजमीन की बिला तफरीक काम करती है और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। पहले भी हम मुलाजमीन का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी तमाम मुलाजमीन वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि खुशाब के जिले हेडक्वार्टर अस्पताल में तालू और होंठ कटे 18 बच्चों का मामला। फैसलाबाद से आए प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर तनवीर और टीम ने चेकअप किया। बच्चों का क्लिफ्ट केयर सेंटर सरगोदा रोड फैसलाबाद में मुफ्त ऑपरेशन होगा। बिहाड़ी में कचरे के डाकू का ड्राइवर्स के अगवा और तशद्दुद के खिलाफ ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद गुड्स एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहिरा। शुरा का आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब से कचरे के इलाके में ऑपरेशन का मुतालबा। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मियां आमिर कुरैशी। बिहाड़ी कच्चे के डाकुओं के जुल्म सितम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान गुड एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहिरा। चेयरमैन चौधरी शहजाद जट ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कच्चे के डाकू आए रोज हमारे ड्राइवर्स को रोडों से अगवा कर लेते हैं और बाद अज़ां भारी ताउन का मुतालबा करने के साथ साथ वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ साथ इंसानियत की तजलील भी करते हैं। इस मौके पर सदर चौधरी इलियास गुज्जर ने कहा कि हमें उम्मीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में कच्चे के डाकुओं का खात्मा मुमकिन होगा। इस मौके पर दर्जनों ड्राइवर्स और ओहदेदार ने आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हसनैन कुरैशी के साथ मियां आमिर कुरैशी, कोहिनूर। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जहीर अनवर जप्पा का डेरा भक्का के मॉडल विलेज इबास नगर 37 BC में अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के कामों का जायजा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि प्रोग्राम की कामयाबी के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट किरदार अदा करे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जहीर ने कहा वज़ीर पंजाब का प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे को कामयाबी से हमकरार करने के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के अफसरान और स्टाफ अपना किरदार अदा करें। उन्होंने डेरा भक्का के मॉडल विलेज अब्बास नगर 37 BC में अब गांव चमके के प्रोग्राम फेज 3 के तहत जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर अहमद शेर गोंदल और ड्यूटी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा तलीम मोहम्मद अकरम, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर अल्लाह बचाया, मोहम्मद इजाज अशारी और मुतल्लिका अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा अब गाँव चमके के प्रोग्राम के तहत दहाइयों इलाका जात के यूनियन काउंसिलों में सफाई सुथराई, नालियों की सफाई के काम शानदार अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ ताकि माहौल साफ सुथरा हो। डिप्टी कमिश्नर ने नकारा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर बहाल करने के लिए चीफ ऑफिसर जिला कौंसल को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि स्टेशन फीस की वसूली के अमूर भी ऐसे अंदाज में बर वक्त मुकम्मल किया है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद ने ब्रीफिंग में बताया कि अब गाँव चमके के प्रोग्राम फेज 3 के तहत जिला भर के 85 दहाई यूनियन काउंसिलों के देहातों में सफाई सुथराई और नालियों की सफाई के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई के हवाले से मुसलसल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। उस सिलसिले में स्पेशल फीस भी वसूल की जा रही है। कैमरामैन जतोई में म्यूनिसिपल कमेटी और एसी की नाहली के बायस गटर उबल पड़े। जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गली मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। तापन और बदबू ने मकीनों का सांस लेना मुश्किल बना दिया। शहरों ने जिम्मेदार हुकाम के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर बहावलपुर अहमद शेर गोंदल ने शहरी दिफा के आलमी दिन पर महकमा सिविल डिफेंस के जेर एहतमाम गवर्नमेंट सादिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल बहावलपुर में सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि महकमा शहरी दिफा के रजाकार निहायत पेशावराना अंदाज में खदमात सर अंजाम दे रही हैं। हर शहरी सिविल डिफेंस की जदीद ट्रेनिंग हासिल करके इस मुल्क का मुफीद शहरी बन सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर बहावलपुर अहमद शेर गोंदल ने कहा कि महकमा शहरी दिफा के रजाकार निहायत पेशावराना अंदाज में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ज़मान अमन हो या जंग शहरी दिफा की अहमियत है। तलबा शहरी दिफा की तबीयत हासिल करके मुल्क और कौम की खिदमत करें। हर शहरी सिविल डिफेंस की जदीद ट्रेनिंग हासिल करके इस मुल्क का मुफीद शहरी बन सकता है। उन्होंने शहरी दिफा के आलमी दिन के मौके पर महकमा सिविल डिफेंस के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट सादिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल बहावलपुर में मुनक़्क़िद सेमिनार से खिताब करते हुए किया। स्कूल की तलबात की तरफ से कामयाब फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड का शानदार मुजाहरा करने में फरिया जाफर सिविल डिफेंस ऑफिसर नवीद अहमद बलोच चीफ इंस्पेक्टर मुबारकबाद दी। बम डिस्पोजल की जानब से कैम किया गया मालूमाती स्टॉल की तारीफ की। इस मौके पर इसके सिविल डिफेंस ऑफिसर
फरिया जाफर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बहालपुर, अब्दुल रऊफ, चीफ वार्डन जाम सोहेल मजीद, एडिशनल चीफ वार्डन मोहम्मद ताहिर सईद रामे, डिप्टी चीफ वार्डन अताउल्लाह कुरैशी, डिविजनल वार्डन मुलक मोहम्मद जफर इकबाल, मोहम्मद अली जामी, ग्रुप वार्डन शहरी दिफा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सादिक गर्ल्स हाई स्कूल शबनम, डॉक्टर नियाज अहमद, नवीद अहमद महरानी, मोहम्मद शाहिद साद, सैयद जवाद हसन जैदी, मोहम्मद सुलेमान के अलावा रजा खान तंजीम दिफा बहालपुर सिविल। और अब आपको बताएं कि एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 7 कार्रवाइयों में 1 टन 540 किलो मनशियात बरामद कर ली। खातून समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। कला अब्दुल्ला से 1 टन 150 किलो चर्स, सरियाब रोड कोयटा के करीब से 170 किलो चर्स, कोस्टल हाईवे गवादर के करीब से 105 किलो चर्स, सुपर हाईवे कराची के करीब से 72 किलोग्राम चर्स, कचलात बाईपास कोयटा से 28 किलो हेरोइन, यूनिवर्सिटी रोड पेशावर में खातून समेत 2 मुलजिमों से 2 किलो चर्स, 1 किलो अफीन और 1 किलो आइस, पीट बधाई मोड़ रावलपिंडी में मुलजिम से 1 किलो आइस बरामद की गई है। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। टोबा टेक्सिंग में टिकटॉक का शौक एक और जिंदगी निकल गया। गार्डन टाउन का रिहायशी 16 साल अहमद दोस्त के हमरा वाटर वर्क्स के तालाब में वीडियो बनाने के लिए कूदा और बाहर ना निकल सका। रेस्क्यू 112 ने लाश को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सरगोदा में जमींदार और एहलिया ने 12 साल घरेलू मुलाजमा को बहिमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। नवाही गांव 84 जनूबी में आयशा को जवाद भट्टी और बीवी ने लोहे के रॉड और डंडे मार कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। डीपीओ फैसल कामरान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि लक्सियां पुलिस ने आयशा के वालिद की मदयत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि उबाड़ो में पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए। रोंती में मोटरवे M5 पुल के करीब मुलजिमों और पुलिस का आमना सामना हो गया। 2 तरफा फायरिंग के दौरान 3 मुलजिम हलाक हो गए। SHO अब्दुल शकूर डाकू का कहना था कि डाकू के जख्मी साथियों का ताकुब जारी है। लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफाला में डाकू ने सरकारी ठेकेदार को लूट लिया। 23 EB का रिहायशी सरदार अता मोहम्मद डोगर बैंक से 14 लाख रुपए लेकर जा रहा था कि शहजादाबाद के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिम पैसे छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमों की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। खुशाब में गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाला मुलजिम 24 घंटे में गिरफ्तार। थाना नौशहरा की हदूद में वाक़या गांव कोरडी में भाई ने बहन आसमा को मौत के घाट उतारा। डीपीओ तकीन मोहम्मद नईम के नोटिस पर पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पकड़ लिया। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असजद जावेद गिराल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंडी बहाउद्दीन का दौरा 1 करोड़ 86 लाख रुपए नई तमीर होने वाली मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार के 9 मुंतखब अहदेदारों से हल्फिया शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस असजद जावेद गिराल का कहना है कि वकालत एक मोअज़्ज़िज़ पेशा है जिसने हमेशा मुल्क की जड़ों और जमहूरियत को मजबूत किया है। जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। नए वकला अपने सीनियर्स का एहतराम और उनकी सलाहियतों से मुस्तफीद होंगे। बाद हज़ार फाजिल जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट जेल का भी मुआयना किया। हाफिजाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में सेहतमंद बच्चे खुशहाल पंजाब प्रोग्राम का आगाज। ADC जनरल हमदुल्ला, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन उस्मा शहजादी ने ईट सेफ किड्स कैंपेन का इफ्तिताह किया। बच्चों, टीचर्स और वालिदैन में आगाही लिटरेचर के साथ बैनर्स, चार्ट्स भी स्कूलों में आवेजा किए गए। जबकि तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक छोटे बच्चों की आगाही के लिए एनिमेटेड वीडियो सीरीज भी जल्द लॉन्च की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़िशान हनीफ का कहना है कि निगहबान रमजान राशन पैकेज के लिए मुतालिका इदारे और अफसर जल्द अज जल्द लिस्टें मुकम्मल करें। असिस्टेंट कमिश्नर डेटे की जांच पड़ताल के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएं। नेपालपुर में इजलास की सदारत के दौरान उनका कहना था कि रमजान राशन पैक 5 से 20 मार्च तक तकसीम किए जाएंगे। इस मौका पर AC नेपालपुर मुजाहिद जफर मीकन, AC रिनाला खुर्द चौधरी जियाउल्लाह, AC उकाड़ा चौधरी गुलाम मुस्तफा जट और दीगर भी मौजूद थे। सेकेंडरी स्कूल पहले सालाना इम्तिहान 2024 के सिलसिले में पंजाबी, अंग्रेजी इख्तियारी और उर्दू इख्तियारी के पर्चाजात मुनाकिद हुए। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शाहिदा फरूख नवीद ने इम्तिहानी मराकिज समेत
हबीब बोर्ड ब्रांच का भी दौरा किया। उन्होंने सवालिया पर्चा के लिफाफे को मुकर्ररा वक्त पर स्कैन करने की हिदायत की। कंट्रोलर इम्तिहानात ने इस मौका पर मुकम्मल ब्रीफिंग में कहा कि तमाम इम्तिहानी मराकज की कड़ी निगरानी की गई। चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर अंसर अजहर और कंट्रोलर इम्तिहानात इरफान अहमद ने भी मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। दौरान इंस्पेक्शन इम्तिहानी अमले को हिदायत जारी की गई कि सवालिया पर्चा तकसीम करने से कबल इस बात को यकीनी बनाएं कि पर्चा डेट शीट के मुताबिक है। इस वक्त मुकर्ररा QR कोड स्कैन करने के बाद तकसीम करें। इम्तिहानी मराकज की हदूद में दफा 144 का नफाज है। किसी भी गैर मुतल्लिका फर्द को दाखिल ना होने दिया जाए। किसी भी नागहानी सूरत में बोर्ड इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतला करें। मजीद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक रमजान पैकेज की फराहमी के लिए सियालकोट की जिला की चारों तहसीलों में 1,18,336 मुस्तहिक घरानों की तस्दीक का अमल जारी है। दूसरी तरफ रमजान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की तैयारी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन की जेर निगरानी तहसील सियालकोट में 4,340 मुस्तहिक घरानों, तहसील पसरूर में 32,896, तहसील डस्का में 30,005 और तहसील संबड़ियाल में 11,995 घरानों की वज़ीर आला पंजाब के रमजान पैकेज निगहबान के लिए निशानदही की गई है। ये घराने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। नेज़ हुकूमत पंजाब के डाटा बैंक को भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि मुस्तहिक घरानों की तस्दीक के लिए महकमा सेहत के इंसदादे पोलियो टीमों के जरिए की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने ADCG असद रजा कासमी को रमजान पैकेज के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया, जबकि पैकिंग के अमल की निगरानी के लिए DO इंडस्ट्री राशिदा बतूल को जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन ने बताया कि रमजान पैकेज के तहत फूड हैम्पर में 10 किलोग्राम आटे का थैला, 2 किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम घी, 2 किलोग्राम चीनी और 2 किलोग्राम बेसन शामिल होगा। रहीम, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री सियालकोट हूँ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की सरबराही में रमज़ान पैकेज 2024 की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। इसके हवाले से शुगर जो है उसकी पैकिंग और चावल और बेसन के 2 kg पैकिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बाहुकम वज़ीर आला पंजाब इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आटे, चीनी, बेसन और चावल की ना सिर्फ मेयार को यकीनी बनाया जाए, बल्कि इसके साथ साथ इस बात को इंश्योर किया जाए कि उसकी मिकदार भी मुकम्मल तौर पर दी गई हदायत के मुताबिक हो। इस सिलसिले के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो तश्कील दी हैं और वो यहाँ पे डिप्यूटेड हैं तमाम पैकिंग और रसद के मामलात को देखने के लिए, और इसमें इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए किसी किस्म की गफलत। अफसोस ने इलेक्शन की शफाफियत और धांधली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। चारों सूबों से 11 ता 19 फरवरी के दौरान 3,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया, जिन्होंने इंतखाबात की शफाफियत और धांधली के हवाले से अपनी राय दी है। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के हवाले से हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात का इनेकाद शफाफ था। सर्वे के मुताबिक 58% अवाम का ख्याल है कि इलेक्शन 2024 के इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना थे। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध की अवाम का ख्याल है कि इलेक्शन के दिन का अमल मुनसिफाना और शफाफ था। पंजाब में 63%, सिंध में 62%, बलोचिस्तान में 55%, इस्लामाबाद में 61%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 33% अवाम के मुताबिक इलेक्शन शफाफ करवाए गए। इंतखाबात में धांधली के हवाले से 54% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात शफाफ मुनक्किद हुए, जबकि 39% का ख्याल है कि इंतखाबात में धांधली हुई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने MD वासा गुफरान अहमद के हमरा शहर भर का दौरा किया। मुख्तलिफ ड्रेन्स का दौरा और डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया गया। गोलबर्ग ड्रेन, सिटी ड्रेन, भाटी गेट, सेंट्रल ड्रेन का दौरा किया, जबकि डायरेक्टर सुहेल कादिर चीमा, हाफिज रोहेल और मियां हामिद लाल ने ड्रेन डिसल्टिंग के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर और MD वासा गुफरान अहमद शहर भर के दौरे कर रहे हैं और मुख्तलिफ ड्रेन्स का भी डिसल्टिंग ऑपरेशन का भी जायजा लिया जा रहा है। गुलबर्ग ड्रेन, सिटी ड्रेन, भाटी गेट, सेंट्रल ड्रेन का भी दौरा किया गया है, जहां पर डायरेक्टर सुहेल कादर चीमा, हाफिज रहील अशरफ और मियां हामिद लाल ने ड्रेन डिसल्टिंग के मुतालिक जो है वो तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। कमिश्नर लाहौर ने डिसल्टिंग ऑपरेशन को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। तमाम ड्रेन्स की खसूसी सफाई के काम भी जारी किए गए हैं। तमाम पुलों के नीचे से खसूसी सफाई करवाई जाएगी। ड्रेन्स में कूड़ा करकट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और चलान की हिदायत भी
की गई हैं। ड्रेन से मुल्का इलाकों में खुसूसी आगाही मुहिम भी शुरू की जाएगी और LWMC को ड्रेन के साथ मजीद कूड़ादान रखने की हिदायत भी की गई हैं। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। हिदाया स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम सालाना प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सोशल वर्क करने वाले हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया गया। लोगों की खदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी और कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट के बानी इकबाल खान मंच के खदमात पर टेबलोज पेश किए गए। तकरीब में मारूफ शख्सियत बानी कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट इकबाल खान मंच, शकील अहमद, अकील अहमद चौधरी, हारून नूर, प्रिंसिपल हदिया स्कूल असलम हयात ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुझे फ़ख्र भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है और मैं मुतमिन भी। जो जिस तरह हमारे मुआशरे में बेशुमार मसाइल हैं और बिलखसूस एजुकेशन के हवाले से, मैं चूँकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टीचर भी रहा हूँ, उस्ताद भी हूँ, तो कुछ बहुत सारी ऐसी जहतें हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर भी हैसियत उस्ताद भी जानता हूँ, तालिब इल्म तो अभी तक हूँ। तो हिदाया पब्लिक स्कूल जो है, मैं समझता हूँ वो इल्म भी दे रहा है, साथ तालीम के साथ साथ शऊर भी दे रहा है, और ये वो वाला शऊर है जिसकी हमें ज़रूरत है। आपने देखा होगा इंतहाई सादगी के साथ साथ बच्चों की उनकी जो कॉन्फिडेंस है, और बिलखसूस इस्लामी तालीम की जब हम बात करते हैं तो वो बात तो स्लोगन ही रह जाते हैं किसी बैनर पे लिखे हुए। लेकिन मुझे यहाँ फ़ख्र है कि यहाँ के बच्चों में वो जो कमिटमेंट थी डॉक्टर असलम याद साहब की, वो नज़र भी आई है उनकी तरबियत में और उनकी जो टीचिंग टीम है उनकी एफर्ट में। मैं आज के दिन यकीनन बहुत खुश हूँ। हिदाया स्कूल ने अपने 7 साल मुकम्मल किए और माशाल्लाह ये तालीम के मैदान में कोशिश है कि बच्चों को म्यारी तालीम के साथ तरबियत भी दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल में हमारे 30 से ज़्यादा बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया है। आज का प्रोग्राम स्पेशली सोशल वर्क के हवाले से था, एक ऐसा मौजू जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और इसमें इकबाल खान साहब जैसे एक शख्सियत की शमूलियत यकीनन बहुत ही बाइस बरकत रही है। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ शकील अहमद खान साहब का, जिन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद ये वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। अख्तर कादरी साहब ने प्रोग्राम की तश्कील में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, मैं इनका मशकूर हूँ। भाई सलाहुद्दीन नूर साहब जो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में हौसला अफजाई के लिए आते हैं, मैं इनका बेहद ममनून हूँ। वालिदैन ने, बच्चों ने, तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा, और ख़ास तौर पर मैं अपनी टीचर्स और इंतज़ामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत ही मुख्तसर वक्त में बच्चों के लिए ऐसी परफॉर्मेंसेस तरतीब दी जिनमें यकीनन टैबलो का आंसर हो और टास्क का आंसर ना हो। तो आज के प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं और अब आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। नए तैनात होने वाले DIG ज़ीशान असगर ने बतौर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इमरान कीश्वर अब DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट तैनात हो गए हैं। DIG इमरान कीश्वर ने अपने स्टाफ से मुलाकात की और मेहनत और दिल जमाई से काम करने की हिदायत की है। इमरान कीश्वर को PRO ज़ईम अब्बास और PSO समेत दीगर अफसरान ने फूल पेश किए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। DIG इमरान कीश्वर को नए तैनात होने वाले DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर और स्टाफ ने अलविदा किया और फूल भी निशावर किए। गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज बागवानपुरा में पहले कॉन्वोकेशन का इनेकाद। कॉन्वोकेशन के मेहमान खसूसी DPO कॉलेजेस और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अंसर अजहर थे, जबकि डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन प्रोफेसर जाहिद मियां ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर 43 मास्टर्स और 44 ग्रेजुएट्स को जुबान और अदब, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स और साइंस में डिग्रियां दी गई हैं। अलावाजी कॉलेज के वो टीचर्स जो इसी कॉलेज से फारुगुल तहसील हैं, उन्हें भी एजाजी डिग्रियों से नवाजा गया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल सलीम का कहना है कि शालीमार कॉलेज लाहौर भर के कॉलेजेस में नुमाया मकाम रखता है। आज का कॉन्वोकेशन यादगार है। मेहमान खसूसी डॉक्टर सैयद अंसर अजहर ने प्रिंसिपल और टीचर्स और तुलबा को मुबारकबाद दी। तकरीब के मुकर्ररीन और तुलबा का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं।
थैंकफुल हूँ हमारे शालीमार कॉलेज के प्रिंसिपल का कि उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम रखा जिसमें फ़र्स्ट कन्वोकेशन है और ये इस तरह से हम बहुत से स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं और ये जो इवेंट है ये मादुलाल हुसैन का उर्स भी है तो उसके हवाले से भी ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं इस ਕਾਲਜ ਤੋਂ 2016 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਲਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਇਜਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗਾਹੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਗਾਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਗਾਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ और हर साल वास्ते एक एजाजी मतलब दिन बन गया। बहुत ऑनर्ड हैं कि हम उस बस्ती में रहते हैं जहां हर तरफ मोहब्बत और प्यार की खुशबू गूंधी हुई है। हमारे कॉलेज में जो 6 दिहाइयाँ गुज़िश्ता 6 दिहाइयों से ये कॉलेज जो है वो माशाल्लाह काम कर रहा है और शुमाली लाहौर का सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन 6 दिहाइयों में आज पहली बार हुआ है कि एक हमारे कॉलेज में एक नया बाब खुलने जा रहा है, एक तारीख़ी इजाफा है कि कॉन्वोकेशन हो रहा है। कि मेरे साथ मौजूद असातिज़ा खड़े हैं, मैं इनकी वसातत से भी और जितना अंदर इवेंट हो रहा है ये दर हकीकत शालीमार कॉलेज की तारीख का एक अजब रूप है, धारा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये शालीमार कॉलेज का पहला कॉन्वोकेशन है जिसका इनेकाद यकीनन जनाब प्रिंसिपल डॉक्टर सलीम साहब और उनकी पूरी टीम ने मिल के किया और ये ऐसा रंगा रंग कॉन्वोकेशन है जो किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से भी बढ़कर है। और मैं इस कॉन्वोकेशन के इनेकाद पर बहुत खुश हूँ, मसरूर हूँ बतौर फैकल्टी मेंबर, क्योंकि इस कॉलेज को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी ताकि जो कॉलेज एकेडमिक्स के हवाले से स्पोर्ट्स में और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।